गोविंद नाम का आदमी अपनी पत्नी सीता और अपनी बेटी चिंकी के साथ एक गांव में रहता है। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसके कारण गोविंद अपनी बेटी चिंकी को स्कूल भी नहीं भेजते। गोविंद अपने परिवार के पालन पोषण के लिए गांव वालों के खेतों में छोटा मोटा काम कर लेता है, जिसके लिए वह उनसे पैसे लेता है और अपने लिए थोड़ा बहुत खाने का अनाज और सामान ले जाता है। एक शाम जब गोविंद घर पहुंचा, पापा आप आ गए? आप मेरे लिए मेरी गुड़िया लेकर आए पापा? मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी चिंकी, मैं तुम्हारे लिए आज गुड़िया नहीं ला पाया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे लिए एक प्यारी सी गुड़िया ले आऊँगा जो बिल्कुल मेरी चिंकी की जैसी होगी। तब गोविंद अपने कमाए हुए पैसे अपनी पत्नी सीता के हाथों सौंप देता है। अगले दिन फिर से गोविंद लोगों के खेतों में काम करने के लिए पहुंच जाता है। वह खेतों में काम करके वापस घर को लौट रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है। उसके हाथों में एक सोने की मुर्गी थी। अरे सुनो भाई, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? क्या साहब? मुझे ये मुर्गी सेठ चंदूलाल जी के यहाँ पहुँचानी है, लेकिन अभी मेरे घर से फोन आया, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है और उसे दर्द शुरू हो गया है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। भाई क्या तुम मेरी इतनी सी मदद करोगे? ये मुर्गी तुम सेठ चंदूलाल जी तक पहुँचा दोगे? मैं तुम्हें वहाँ का पता दे देता हूँ, तुम वहाँ तक छोड़ देना और इस काम के लिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पैसों का नाम सुनते ही गोविंद खुश हो जाता है और ये काम करने के लिए मान जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारी ये मुर्गी पहुंचा दूंगा, लेकिन भाई मैं तुम्हें पैसे अभी नहीं दे सकता क्योंकि अभी मुझे जरा जल्दी है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं तुम्हें कल इसी जगह शाम 7 बजे मिलूंगा, तुम शाम 7 बजे आना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तब वो आदमी सोने की मुर्गी गोविंद को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। गोविंद मुर्गी को हाथ में लिए रास्ते में जा रहा था कि तभी उसे अचानक कुछ आवाज़ सुनाई देती है और गोविंद उसी स्थान पर रुक जाता है। मुझे बचा लो, मुझे उस पते पर मत लेके जाओ, मुझे बचा लो। जिस आदमी ने मुझे तुम्हें सौंपा है उस आदमी से झूठ बोल दो कि मैं कहीं खो गई हूँ। लेकिन कौन हो तुम और मुझे आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है? सामने आओ। मैं तुम्हारे हाथ में हूँ, मैं सोने की मुर्गी बोल रही हूँ। तुम उस आदमी से झूठ बोल दो कि मैं तुमसे कहीं खो गई हूँ। लेकिन तुम बात कर रही हो, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम इंसान से कैसे बात कर सकती हो? और तुम दिखने में भी बहुत अजीब हो। मैंने आज से पहले ऐसे सोने की मुर्गी कभी नहीं देखी। हाँ, नहीं देखी होगी क्योंकि मैं कोई साधारण मुर्गी नहीं हूँ, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। वो लोग बहुत लालची हैं, तुम मुझे वहाँ मत लेके जाओ। तुम उस आदमी से कहना कि मैं तुमसे कहीं खो गई हूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें उस पते पर नहीं ले गया तो वो आदमी मुझे मार देगा। फिर गोविंद उस सोने की मुर्गी की तरफ देखता है और उसे अपने घर ले जाता है। गोविंद तब उस सोने की मुर्गी को अपने साथ अपने घर ले आया। तुम चिंता मत करो सोने की मुर्गी, मैं कल उस आदमी से जाकर कह दूंगा कि जब मैं तुम्हें ले जा रहा था तुम मेरे हाथ से छूट गई और तुम जंगल की ओर भाग गई हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वैसे मेरे साथ मेरे इस घर में मेरी पत्नी और बेटी रहते हैं। पापा आप इस मुर्गी से क्यों बात कर रहे हो? वो इसलिए चिंकी बेटा क्योंकि ये मुर्गी बोलती है। ये सब सुनकर सीता और चिंकी हैरान हो जाते हैं। हाँ जी, देखने में भी ये मुर्गी बड़ी अनोखी और अद्भुत लग रही है। ऐसी मुर्गी मैंने आज तक नहीं देखी, ये कुछ अलग लग रही है। हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। मैं पहले एक तपस्वी साध्वी देवी के पास रहती थी। उन्होंने मुझे अपनी तपस्या से सुनहरे रंग का बनाया और मुझ में कुछ जादुई शक्तियाँ भी डाल दी, परंतु समय के साथ साथ साध्वी देवी की तबीयत खराब होने लगी। इसके बाद मरने से पहले उन्होंने अपनी जान मुझ में डाल दी और मैं एक जादुई सुनहरी मुर्गी में बदल गई। पर मैं इस दुनिया के दुष्ट लोगों से अनजान थी। मैं इसी तरह एक दिन जंगल में घूम रही थी, तभी एक आदमी की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे उठा लिया, पर मैंने उसका
भला चाहा और रोज उसे एक सोने का अंडा देने लगी, परंतु उसका लालच बहुत बढ़ गया था। इसीलिए मैंने उसे अंडा देना बंद कर दिया ताकि वह थोड़ा सुधर सके। परंतु उसके बाद उसने मुझे कसाई के हाथों बेच दिया और गोविंद के पास सौंप दिया कि गोविंद मुझे कसाई तक ले जाए ताकि वो मुझे मार सके। अगर ऐसा है तो तुम अब बिल्कुल चिंता मत करो जादुई मुर्गी, क्योंकि अब तुम हमारे साथ हमारे घर में हो। तब चिंकी उस मुर्गी के साथ खेलने लगती है। तभी सीता गोविंद से कहती है, सुनो जी, आज घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, खाने के लिए कुछ भी राशन घर में नहीं है और पैसे भी नहीं है जो कि मैं बाजार से सामान ला पाऊँ। तो आप ऐसा कीजिए, कहीं से कुछ राशन ले आइए ताकि मैं खाना बना पाऊँ। तुम एकदम ठीक कह रही हो। मैं अभी जाकर किसी दुकान वाले से हाथ जोड़कर उधार मांग कर ले आता हूँ, शायद कोई अनाज दे दे। ऐसा कहते हुए गोविंद अनाज के लिए निकल पड़ता है। तभी मुर्गी उसका रास्ता रोक देती है और जादू से वहाँ एक अंडा और कुछ बीज आ जाते हैं। तुम ऐसा करो, ये अंडा जाकर बाजार में बेच दो और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे अपने लिए अनाज ले आना, और जो ये बीज है इन्हें बाहर आंगन में बो दो। तुम देखना एक अच्छी सी फसल उग के आएगी, लेकिन कभी ज्यादा लालच मत करना, फिर ये फसल नष्ट हो जाएगी। अब ऐसा करो, जल्दी से ये अंडा ले लो और इस अंडे को बेचकर तुम घर के लिए कुछ राशन ले आओ ताकि तुम अपने परिवार का पेट पाल सको। ऐसा सुनकर गोविंद वो जादुई सोने का अंडा उठा लेता है और उसे जाकर बाजार में बेच देता है और घर के लिए खूब सारा अनाज ले आता है और अपनी पत्नी के साथ जाकर घर के बाहर वो बीज बो देता है। अगले दिन गोविंद उस आदमी से मिलने के लिए शाम को पहुंच जाता है जिसने उसे वो सोने की मुर्गी दी थी। वो आदमी पहले से ही वहां खड़ा गोविंद का इंतजार कर रहा था। क्यों भाई साहब, आपने मेरा काम कर दिया या नहीं? मेरी मुर्गी आपने पते पर पहुंचा दी? मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं जब कल यहाँ से लौट रहा था उस समय आपकी मुर्गी मेरे हाथ से फिसल गई और जंगल की ओर भाग गई। मैंने उस मुर्गी का काफी दूर तक पीछा किया लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मुझे माफ कर दो भैया, मैं आपका ये छोटा सा काम नहीं कर पाया। यह सब सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने डंडे से गोविंद की खूब पिटाई की और वहां से चला गया। गोविंद तब अपने घर की ओर लौटा। घर पहुंचते ही उसने देखा घर के आंगन में उसने और उसकी पत्नी ने जो बीज बोए थे वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वहाँ मुर्गी की फसल उगाई थी। तभी वो जादुई मुर्गी गोविंद के पास आती है और जादू से उसकी सारी चोट ठीक हो जाती है। तब वह मुर्गी गोविंद से कहती है, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा और जब भी तुम ज्यादा लालच करोगे तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी और तुमसे दूर चली जाऊंगी, इसीलिए कभी लालच मत करना। जादुई मुर्गी, बिना मांगे ही तुमने मुझे इतना सब कुछ दे दिया है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने अपने जादू से मुझे भी एकदम ठीक कर दिया है। मैं इन मुर्गियों को जाकर बाजार में बेच दूं तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं अपनी बेटी का अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा पाऊंगा। और वही हुआ। गोविंद उन मुर्गियों को जाकर बाजार में बेच देता है और जिससे उसे अच्छा पैसा मिलता है। फिर वह अपनी बेटी का बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देता है। अब गोविंद, चिंकी और सीता अपनी सुनहरी मुर्गी के साथ बहुत खुश हैं। सीख, लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।